हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे ऊष्मा क्या है एवं ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से क्लियर हो। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हम लोग का पहला टॉपिक है ऊष्मा, जिसका अंग्रेजी में होता है हीट। उस हीट मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गर्मी होता है। चलिए फिजिक्स की तरफ से पढ़ते हैं। ऊष्मा वह भौतिक कारक है जो हमें गर्मी एवं ठंडक का आभास कराता है। भौतिक कारक मतलब जिसका आकार बदल सकते हैं परंतु उसका गुण नहीं बदला जा सकता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं ऊष्मा एक ऊर्जा है जिसको हम लोग टच करेंगे, स्पर्श करेंगे तो गर्मी या ठंडा का आभास होगा, यानी फील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम लोग कार्य में बदल सकते हैं। अब फोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम लोग एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग ऊष्मा एवं यांत्रिक ऊर्जा में परस्पर संबंध होने की अध्ययन करते हैं वही ऊष्मागतिकी कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसको एक फिगर के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि एक ऊर्जा को हम लोग दूसरी ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक विद्युत हीटर और उसमें एक बर्तन रख देते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। जैसे ही हम लोग विद्युत हीटर में विद्युत प्रवाहित करेंगे, यानी जैसे ही हम लोग इसमें हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, तो बर्तन धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। और चूंकि पानी बर्तन के अंदर है तो पानी भी जाहिर सी बात है धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। और हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। तो जैसे ही पानी उबलने लगेगा तो वो बुलबुले के रूप में भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं तो जो पानी है वो ऊष्मीय ऊर्जा यानी भाप बनकर उड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है ऊष्मा के मात्रक। ऊष्मा को हम लोग किन किन से माप सकते हैं। तो ऊष्मा के 3 प्रकार के मात्रक होते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, चलिए इसको दूसरी जगह में लिख दिया। ऊष्मा के 3 प्रकार के मात्रक होते हैं। पहला होता है जूल, जो हम लोग सभी जानते हैं कि ऊष्मा का एसआई यूनिट जूल होता है। दूसरा होता है कैलोरी और तीसरा होता है किलो कैलोरी। तो अब हम लोग जानते हैं ये तीनों चीज़ आखिर होते क्या हैं। तो जैसे ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है और हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो भाई जब ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है तो ऊष्मा भी तो एक प्रकार का ऊर्जा है, तो ऊष्मा का भी एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग जानते हैं कैलोरी। कैलोरी क्या होता है। तो कैलोरी भी ऊष्मा का ही एक मात्रक होता है, परंतु ऊष्मा कभी कहीं ज़्यादा ठंडा रहेगा, कभी कभी ज़्यादा गर्म रहेगा, कभी नॉर्मल गर्म रहेगा। तो इसलिए हम लोग ऊष्मा के मात्रक को 3 डिवाइड में बांटते हैं। अब अगर थोड़ा सा गर्म रहेगा तो भाई उसको डायरेक्ट किलो कैलोरी से तो नहीं माप सकते हैं ना, उसके लिए कोई छोटा यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए सबसे छोटा यूनिट यानी मात्रक है ऊष्मा का जूल। अब दूसरा आता है कैलोरी। अब जानते हैं कैलोरी के बारे में डिटेल। अब देखिए, 1 ग्राम जल में अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, 1 ग्राम जल में मतलब थोड़ा सा पानी में हम लोग अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसके लिए जितना ऊष्मा का आवश्यकता होता है उसी को हम लोग कैलोरी का बोलते हैं। जैसे कि 1 कैलोरी बराबर होता है, अगर हम लोग इसको जूल में बदलेंगे तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, यानी 4.2 जूल होता है 1 कैलोरी बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी।
तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए आगे की ओर ले चलते हैं। 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में जाके। तो थोड़ा सा जल यानी 1 ग्राम मतलब थोड़ा सा जल को हम लोग लेंगे किसी पात्र में, और उसका जो तापमान है उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। जो टेम्परेचर है उसको 14.5 डिग्री से 15 डिग्री तक इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करने के लिए तापमान को हम लोग बढ़ाएंगे तो ऊष्मा देना पड़ेगा। तो तापमान बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसकी मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग आगे, तो चलिए बिना देर किए हुए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी हम लोग जानते हैं ऊष्मा का सबसे बड़ा यूनिट होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। किलो कैलोरी का उपयोग हम लोग फैक्ट्री वगैरह में करते हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे ऊष्मा का प्रयोग होता हो। साधारणतः हम लोग जूल का यूज करते हैं किसी भी हीट को यानी ऊष्मा को मापने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 किलोग्राम शुद्ध जल का तापमान, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 लीटर शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। यानी हम लोग 1 लीटर जल को उसका तापमान को 14.5 डिग्री से बढ़ाकर 15.5 डिग्री तक ले जाते हैं। तो इसमें ऊष्मा की जितनी आवश्यकता होती है यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाकर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं, तो उसमें जितना ऊष्मा यानी हीट की आवश्यकता होती है उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। क्लियर है? अब 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। जैसे हम लोग जानते हैं 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। उसी प्रकार 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। और कैलोरी को हम लोग अगर किलो कैलोरी को अगर हम लोग जूल में बदलेंगे तो 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्लियर हो गया जो ऊष्मा को लेकर था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं किसी नए हेल्पफुल टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।